जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग घटना चक्र का ज्योग्राफी का यह दूसरा वीडियो देखेंगे और यह सामान्य परिचय का दूसरा वीडियो होगा। इसमें सारा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लिया गया है और घटना चक्र का ए टू जेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देना चाह रहे हैं कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और उसमें जीके का रोल इम्पोर्टेंट है, तो आप करंट अफेयर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो करंट अफेयर सुबह 6 से 7 डेली चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली 100 क्वेश्चन का क्यूज भी होता है और डेली जो है करंट आपको याद भी करवाएंगे। और आप जानते हैं कि लूसेंट एग्जाम, ठीक है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो 60 से 70% क्वेश्चन वह लूसेंट से ही आता है। और लूसेंट के साथ साथ हम आपको घटना चक्र का जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा उसको हम क्लास में ही याद करवा देते हैं, यानी कि लूसेंट प्लस घटना चक्र। लूसेंट का एक एक पॉइंट आपको याद करवाया जाएगा। इसका बैच जो चलता है लूसेंट का, एक सुबह में चलता है 7 बजे से 8 AM में, और एक चलता है 2 PM से 3 PM में, और एक शाम में चलता है 7 PM से 8 PM, फिर 8 से 9 PM चलता है। तो जिनको भी ये सब बैच ज्वाइन करना हो, आप मेरा ये जो है नंबर है, ये दोनों नंबर में से किसी पे कांटेक्ट कीजिए, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं अब हम टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज जिनको भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट देना हो, 50 क्वेश्चन टेस्ट पर डे डिस्कशन होता है, या ऑफलाइन मोड में। और ऑनलाइन में जो आपको 50 क्वेश्चन 50 पर डे भेजेंगे और उसका आंसर की भेजेंगे। और क्वेश्चन जो है यह सारा टाइप किया हुआ क्वेश्चन रहता है और सारा क्वेश्चन हम खुद से सेट करते हैं। तो जिनको भी यह ऑनलाइन परचेज करना है, 20 सेट का 100 रुपया, यानी कि एक टेस्ट का मात्र और मात्र 5 रुपये में आपको यह पूरा प्रीवियस ईयर का सेट है और ये जो सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन का टेस्ट होता है, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो, आप 100 रुपया इस नंबर पे करेंगे, 95461852 वाला पे, ठीक है। इस नंबर पे आप पे करेंगे और पे करके इसी नंबर पर अपना जो है स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। यहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप अलग है और बॉयज़ का ग्रुप अलग है, दोनों का सेपरेट ग्रुप है। चलिए आज का चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला क्या है। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की यह अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वह कितना होगा। तो उस स्थान की जो अवस्थिति होगा वह होगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित यह बलंग गांव के समय में कितने का अंतराल होना चाहिए। यह गुजरात के जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी गांव बलंग है, दोनों के बीच का यह अंतर 2 घंटे का होता है। और 2 घंटे आपका जो राइट आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जबलपुर की देशांतर यह इंदौर के भोपाल के जो है देशांतर रेखाओं के बीच अवस्थित है। यह कथन क्या आपका गलत है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल के देशांतर रेखा के बीच नहीं है। यह कथन आपका क्या है, गलत है, ठीक है। यह नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा वो पुणे के अक्षांश के बीच अवस्थित है। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बंगलुरु का अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। यह कथन भी क्या है, सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर कथन आपका सही है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका यह 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट स्थित है। यह कौन सा शहर जो है यह भारतीय मानक समय के देशांतर के निकट स्थित है। इस ऑप्शन के अनुसार यह रीवा, ठीक है, रीवा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
करें कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। यह शिलोंग का जो स्थानीय समय होगा वह क्या होगा, यह 10:38 पूर्वाह्न होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करें कि यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो होगा वह 14:30 होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करें कि भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यमोत्तर यह 5 राज्य से कितने 5 राज्य से गुजरती है, जिसमें यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से जो है भारत का मानक समय रेखा गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। और यह क्वेश्चन देखेंगे यूपी पीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भारतीय मानक समय रेखा समय की देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो किस नगर से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और यह मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा है, 1996 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। करे कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो कहलाता है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, करे कि भारतीय मानक समय IST यह निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से यह लिया जाता है। यह लिया जाता है किसके समय, इलाहाबाद के नैनी के समीप, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करे कि भारतीय मानक समय, यह क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा है, झारखंड पीसीएस में भी पूछा है। करे कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच यह माध्य समय यानी कि GMT में अंतर कितने का होता है। तो देखिए, अगर जो है यह मेन जो लाइन होता है उससे अगर यह ईस्ट की तरफ जाएंगे यह प्लस होता है, और यह वेस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस होता है। तो भारत जो है यह किधर है, ईस्ट की तरफ, यह 5.5 घंटा क्या है पॉजिटिव में आगे है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 12 करें कि यदि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कंडला में सूर्योदय यह किस समय होगा। यह गुजरात के कंडला में जो सूर्योदय होगा वह किस समय होगा। तो 2 घंटे का अंतर होता है ना, तो 5 के बाद कितना 7 बजे, ठीक है, 7 AM में जो है सूर्योदय कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा, गुजरात के कंडला में। यह 2 घंटे का अंतर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 बजे। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। करें निम्नलिखित में से कौन सा शहर यह दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। यह आपका जो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा वह बेंगलुरु हो जाएगा। दिल्ली के सबसे समीप देशांतर यानी कि ये जैसे आपका पृथ्वी है, ये वाला जो रेखा होता है ये अक्षांशीय रेखा होता है, और ये ठीक है, ये जो आपका रेखा होता है ये क्या होता है, देशांतरीय रेखा होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, अब दूरस्थ बिंदु से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो दूरस्थ बिंदु में प्रथम प्रश्न जो है करा कि भारत का दूरस्थ यह दक्षिणी बिंदु यह कौन सा है। यह भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, तो यह इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि कहाँ पड़ता है, यह ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार, इसका यह इसे कहते हैं बड़ा निकोबार। ठीक है, बड़ा निकोबार। अगला पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है, करें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यह बड़ा निकोबार। ठीक है, जबकि अगर पूछे कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तब होगा कन्याकुमारी। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर क्वेश्चन करें कि भारत का
सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह इंदिरा पॉइंट जो स्थित है यह बड़ा निकोबार में, ठीक है, यह बड़ा निकोबार, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4 कह कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी जो भारतीय राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी में गुजरात है। इसका राइट आंसर जो होगा वह डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पूर्वी राज्य भारत का वह अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी जो है वह गुजरात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 5 भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। यह पश्चिमी बिंदु की बात करें, यह 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है। 68 डिग्री 7 मिनट यह क्या होता है? पूर्वी देशांतर, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यह कहाँ से? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? यह सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो अकॉर्डिंग टू इस ऑप्शन के अनुसार सबसे पूर्व में लखनऊ आपका स्थित है। हैदराबाद, भोपाल और बंगलुरु और लखनऊ में से सबसे अधिक पूर्व में कौन सा? ये आपका लखनऊ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? वह स्थान है कन्याकुमारी में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसके बाद चलते हैं, आपका सीमावर्ती देश से संबंधित कुछ प्रश्न है। तो सीमावर्ती देश से संबंधित कुछ प्रश्न पर ध्यान देंगे, कौन कौन सा आपका यह आंसर होगा। करें कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कथन को पढ़ेंगे, पहला कथन को पढ़ेंगे। करें कि असम, असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा लगा हुआ है। तो असम का सीमा यह भूटान से भी लगा हुआ है और बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, ये कथन तो सही हो गया। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल के सीमा से लगा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल का भी सीमा भूटान और नेपाल दोनों से लगता है। नेक्स्ट है करे कि मिजोरम, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा लगा करता है, ये कथन भी क्या है? सही है। यहाँ पर जो है तीनों कथन आपका सही हो जाएगा और आपका राइट आंसर होगा 1, ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा है। यूपी पीसीएस, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर, नेक्स्ट है और यूपी पीसीएस उत्तराखंड, ये सब में पूछा गया है, ठीक है। करें कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो देखिए बांग्लादेश की सीमा आपका मेघालय का लगता है, मेघालय का लगता है, त्रिपुरा का लगता है, मिजोरम का भी लगता है। तो ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला जो राज्य है कौन कौन सा है। पहला तो आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका असम है, कौन सा? असम। असम के बाद मेघालय है, मेघालय के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है। ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य या बांग्लादेश ने अपनी यह सीमा नहीं बनाता है? तो असम का तो लगाता है, नागालैंड का नहीं बनाता है, जबकि मेघालय और मिजोरम का लगाता है। नागालैंड का जो है यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि बांग्लादेश सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन सा है? तो बांग्लादेश से यह लगे भारतीय सीमा से जो है 5 राज्य, कितना है? 5 राज्य लगा हुआ है। तो इन ऑप्शन में 4 राज्य का आंसर दिया है। तो देखिए मेघालय का सीमा लगता है, असम का, पश्चिम बंगाल का और त्रिपुरा का भी लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 करें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है?
किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य से यह नहीं लगती है? तो देखेंगे करेक्ट कि भूटान से सिक्किम का तो लगता है, अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है और पश्चिम बंगाल का, लेकिन मेघालय का सीमा भूटान से नहीं लगता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? यह फिर क्वेश्चन आ गया आपका 6 नंबर होगा ना, 6 नंबर क्वेश्चन ये तो हो गया आपका। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार का सीमा भूटान से नहीं लगती है, जबकि असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का भूटान से सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। करेक्ट कि नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दे पर, जो नीचे 1, 2, 3 तथा 4 सूचीगत है, विचार परामर्श हुआ। और विवादग्रस्त मुद्दे, पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा और तीसरा है नदी जल बंटवारा। तो आप देखेंगे मैप को, ठीक है, और मैप से देखकर बताएंगे इसका आंसर जो होगा वह कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? देखिए, एक के जगह दो हो जाएगा, यानी कि एक जो है ये आपका यहाँ गुजरात का एरिया पड़ता है, यहाँ सीमा विवाद निपटारा है, यानी एक का तो दो हो जाएगा। और दूसरा दूसरा देखेंगे यह कहाँ पे आपका, यह कश्मीर का क्षेत्र पड़ता है। यह दूसरा में यानी कि बी जो है वह क्या है, यह सैन्य दलों का नियोजन से संबंधित है। उसके बाद तीसरा जो है वह कहाँ पे, ये भी आपका लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के बीच का सीमा है। यहाँ पर जो है नदी जल का बंटवारे से संबंधित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 8। कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से जो सबसे अधिक सीमा स्पर्श करती है वह कौन सा राज्य करती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश कितना करता है? यह 520 किलोमीटर का सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, और एक में और कंफ्यूजन हो सकता है, मिजोरम। तो मिजोरम जो है मात्र 510 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। करेक्ट निम्नलिखित में भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यानी किस राज्य की सीमा म्यांमार से साझा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा असम का तो म्यांमार से सीमा साझा आपका नहीं करता है, चूंकि असम जो है यह चारों साइड क्या है, यह 7 सिस्टर का पार्ट है और यह चारों साइड जो है सभी राज्य से सीमा बनाती है, लेकिन यह म्यांमार से सीमा नहीं बनाती है। जबकि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये सारा क्या है, यह आपका म्यांमार से सीमा बनाती है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो राज्य है वह कौन सा है? यह पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान से जो है 3 राज्य, कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर सीमा बनाती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यह आपका सिक्किम, बिहार। ठीक है, सिक्किम, बिहार जो नेपाल, दोनों दोनों जो है राज्य यह नेपाल से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 12। करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यह सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो साझा करता है बांग्लादेश से, कितना? 4096 पॉइंट कितना 7 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। करेक्ट कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई, ठीक है, की गई थी, यह कौन सा सीमा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच किसकी अध्यक्षता में? ये सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में यह खींची गई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 14। करेक्ट कि रेड क्लिफ रेखा यह कौन सी है? यह रेड क्लिफ रेखा जो है यह कौन सा है? तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा बीच जो है
रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डुरंड रेखा, डुरंड लाइन जो है ये किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो यह डुरंड लाइन जो है यह किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ करता था। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 16 कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। सीमा रेखा एक क्या है? उदाहरण है। यह अध्यारोपित सीमा का, ठीक है, अध्यारोपित सीमा। और देखिए भारत तथा पाकिस्तान के मध्य यह सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है, एक उदाहरण है। क्योंकि अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो बाह्य शक्ति द्वारा क्या करता है? आरोपित किया जाता है, उसी को कहते हैं क्या? अध्यारोपित शक्ति, अध्यारोपित सीमा। 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि भारत और चीन के उत्तरवर्ती उत्तर पूर्वी सीमाओं का सीमांकन कौन सा रेखा करती है? यह भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सा रेखा करती है? तो यह करता है आपका मैकमोहन रेखा, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में, ठीक है, हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है कि मैकमोहन रेखा, यह रेखा सीमा जो है बनाती है, ये कहाँ से बनाती है? भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर किसके द्वारा भारत श्रीलंका से भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है? तो किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह पाक जलमंडल मध्य से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखेंगे। कह रहे कि भारत किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो नेपाल, भूटान एवं चीन से एक का मिलता है जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। और सिक्किम ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय यह राज्यों से जो है किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? यह त्रिपुरा, ठीक है, इनकी त्रिपुरा के तीनों साइड जो है यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 22। कह रहा है कि अपने यह पड़ोसी भारत का अपना पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद का विस्तार का आरोही क्रम क्या है? यह आरोही क्रम जो है वह क्या है? तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? नेपाल, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, चीन और कौन सा? बांग्लादेश, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो है आज का क्लास यहीं पर संपन्न होता है। तो जो भी, ठीक है, और देखिए इसका पीडीएफ जिसको प्राप्त करना हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।